हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARQ एजुकेशन सेंटर्स। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के जो चौथा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स के अपवाद के बारे में, मेंडलवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है कि मेंडल्स के नियम, उसके क्रॉस, उनके द्वारा मटर के चुनने का कारण, मटर में कौन कौन से लक्षण थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलवाद के अपवाद के बारे में, या मेंडलवाद के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल्स के जो अपवाद हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल के अपवाद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, पहला आपका क्या आता है, अपूर्ण प्रभाविता। क्या आता है? अपूर्ण प्रभाविता, जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अनुसार आगे देखते हैं, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या मेंडल के जो अपवाद रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता को अंग्रेजी में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अनुसार, मतलब अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मध्यवर्ती हो जाता है, मध्यवर्ती परिणाम देता है। अब प्रभाविता मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये जो कि मेंडल के वाद जो रहे हैं, इसमें एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है कि मेंडल्स के अपवाद को उन्होंने बताया कि अपूर्ण प्रभाविता जो होती है उसके अनुसार यह क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी में मेंडल के द्वारा जो पौधे थे वो क्या थे कि वह जो है कि सभी लंबे प्राप्त होते थे, या फिर जैसे पीले हैं तो वो पीला या सफ़ेद ले रहे हैं, तो जो है कि F1 पीढ़ी में जो है केवल पीले जो है कि पौधे प्राप्त होते हैं, पीले कलर के फूल जो है कि प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। लेकिन जो है कि यदि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखते हैं, यदि उनके अनुसार चलते हैं, तो उनका कहना है कि इसके अनुसार F1 पीढ़ी में क्या कहते हैं कि इसके अनुसार F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण, मतलब जैसे कोई अप्रभावी या प्रभावी तथा अप्रभावी जो लक्षण मंडल के द्वारा दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लक्षण जो है कि नहीं दिखाई देते हैं, उसके स्थान पर मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। जैसे में किस पौधे पे उन्होंने किया था? गुलबास के पौधे पे। किस पे? गुलाबास के पौधों पे उन्होंने किया था। तो इसकी जो है कि जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है मिराबिलिस जलापा। क्या वैज्ञानिक नाम है? मिराबिलिस जलापा। इसमें क्या होता है कि लाल व सफ़ेद पुष्पों के संकरण कराने पर, मतलब जब मिराबिलिस जलापा के बीच में जो है कि उन्होंने प्रयोग किया, वैज्ञानिक थे ये, तो उन्होंने जब इसका क्रॉस कराया तो उस क्रॉस में क्या कहते हैं कि लाल प्लस सफ़ेद पुष्पों वाले पौधों को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या प्राप्त हुए? गुलाबी रंग के जो है कि पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। कौन से पौधे प्राप्त हुए? गुलाबी रंग वाले पुष्प के पौधे जो है कि प्राप्त हुए हैं। अब समझ में हमें लगता है आपको आ गया होगा। पहला जो है कि उन्होंने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था? गुलाबास, जिसकी अंग्रेजी होती है मिराबिलस जलापा। इसमें लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधों को उन्होंने क्रॉस कराया, तो जो प्रभावी या अप्रभावी लक्षण न प्राप्त होकर के मध्यवर्ती लक्षण गुलाबी रंग के पौधे का प्राप्त किया। दूसरा वही लक्षण आपका आता है, या दूसरे जो पौधे प्रयोग किया
मीठी मटर के पौधों पर, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है लैथिरस ओडोरेटस। क्या होता है? लैथिरस ओडोरेटस, लैथिरस ओडोरोटस। यही गुलाबास का क्या था? मिराबिलस जलापा। मीठी मटर का है लैथिरस ओडोरोटस। और तीसरा होता है आपका स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, ठीक, स्नैपड्रैगन के जो है कि ये 3 पौधे पर उन्होंने जो है कि प्रयोग किया था। यह जो प्रभाविता का लक्षण एक प्रकार का होता है, अपूर्ण प्रभाविता का जो लक्षण होता है एक प्रकार का, अपूर्ण प्रभाविता का जो लक्षण होता है वह लगभग जो है कि एक प्रकार से कह सकते हैं यह जो है कि एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के द्वारा होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जो है कि अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी जो है कि बस खाली ये जान लीजिए कि जो अपूर्ण प्रभाविता का जो लक्षण होता है वह लगभग जो है कि आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के द्वारा जो है कि, या फिर कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य वंशागति के द्वारा जो है कि इस प्रकार के पुष्प प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वो गुलाबास में हो, चाहे वो मीठी मटर में हो, चाहे वह स्नैपड्रैगन में हो। तो आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है कि जैसे कि मेंडल के द्वारा जो है कि प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में जो भी लक्षण प्राप्त होते हैं वह अप्रभावी तथा प्रभावी न होकर के उसके मध्यवर्ती लक्षण हो जाते हैं। जैसे कि गुलाबास के लाल व सफ़ेद पौधों में क्रॉस कराया जाए तो उसका मध्यवर्ती लक्षण जो है कि गुलाबी रंग का प्राप्त होता है। गुलाबास की जो है कि वैज्ञानिक नाम होता है मिराबिलस जलापा। और वहीं दूसरा जो है कि पौधा क्या है? मीठी मटर, जिसका है लैथिरस ओडोरोटस। और तीसरा है आपका स्नैपड्रैगन। तीसरा क्या है आपका? स्नैपड्रैगन। यही दूसरे अपवाद की हम बात करते हैं तो दूसरा अपवाद क्या है आपका? सह प्रभाविता। क्या है? सह प्रभाविता, जिसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोडोमिनेंस में क्या आता है आपका? तो यह भी एक मेंडल का अपवाद रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका नाम है सहप्रभाविता, जिसकी अंग्रेजी होती है कोडोमिनेंस। तो मैंने आपको पहले ये बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही ध्यान दीजिएगा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि सहप्रभाविता क्या होता है या कोडोमिनेंस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या अपवाद रहे हैं मेंडल जी के? तो इसमें जो है कि इसमें दोनों जनकों के लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। क्या है कि सहप्रभाविता में क्या होता है, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे मेंडल ने कहे थे कि जो F1 पीढ़ी होता है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही, प्रभावी जीन वाले लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहता है कि जब इसमें हम क्रॉस कराते हैं, तो जैसे कि रुधिर वर्ग की अभी हम बात करेंगे उदाहरण में, तो जैसे कि हम दिखाते हैं कि इनमें जब जनकों का F1 पीढ़ी हम क्रॉस कराते हैं तो यदि तो उसमें जो है क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जनकों द्वारा या जनक के ही लक्षण जो है कि प्रकट होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अप्रभावी या प्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता है, उसमें जनक के द्वारा दिए गए लक्षण ही प्रकट किए जाते हैं। जैसे में आप देख ले सकते हैं, जैसे में क्या होता है कि लाल पुष्प प्लस सफ़ेद पुष्प क्रॉस कराएंगे, सफ़ेद पुष्प, तो उसमें क्या होगा? चितकबरा रंग प्राप्त होता है, चितकबरा रंग प्राप्त किया जाता है। रुधिर वर्ग की बात करते हैं, रुधिर वर्ग को ले लेते हैं। रुधिर वर्ग में बात करें तो IA
फादर मान लीजिए और आई बी जो है कि मदर मान लीजिए, तो संतान जो है कि आपका ए बी जो है कि रुधिर वर्ग प्राप्त करता है। तो ये क्या हो गया आपका सह प्रभाविता, जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों जनकों के लक्षण जो है कि F1 पीढ़ी में ही प्रकट हो जाते हैं। और मेंडल द्वारा क्या थे, उसमें केवल एक ही जनक का जो है कि लक्षण प्रकट होता था, लेकिन जो है कि सप्रभाविता अपवाद में आप देख सकते हैं कि उसमें जो है कि F1 पीढ़ी में ही दोनों जनकों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच क्रॉस कराने पर चितकबरी कलर का चितकबरी रंग का जो है पुष्प जो है प्राप्त होते हैं। साथ ही रुधिर वर्ग को यदि हम देख लेते हैं तो रुधिर वर्ग में क्या होता है, एक मादा ए और मादा ए और पुरुष बी को साथ में क्रॉस कराने पर जो संतान प्राप्त होती है वह ए बी ब्लड या रुधिर जो है ए ब्लड ग्रुप प्राप्त करती है या रुधिर वर्ग प्राप्त करती है। बहुविकल्पिता की बात करते हैं, तीसरी अपवाद की बात करते हैं जिसमें होता है बहुविकल्पिता। बहुविकल्पता की बात करते हैं जिसमें होता है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म की बात करते हैं तो मेंडल ने बताया था कि कारक हमेशा जोड़े में होते हैं, प्रत्येक लक्षण के दो ही रूप होते हैं, किंतु रुधिर वर्ग में एक लक्षण के दो से अधिक विकल्प हैं। यही नियम बहुविकल्पी का कहलाता है। क्या था कि मेंडल द्वारा बताया गया कि कारक मतलब जीन कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। सही बात है, जोड़े में होते हैं और प्रत्येक लक्षण के दो ही रूप होते हैं, हो सकते हैं। ठीक, प्रत्येक लक्षण के दो ही रूप हो सकते हैं, किंतु बहुविकल्पिता क्या कहता है, किंतु मानव रुधिर वर्ग में एक लक्षण के दो से अधिक विकल्प होते हैं। मानव रुधिर क्या कहता है कि एक ही लक्षण के एक से अधिक विकल्प होते हैं और यही विकल्प जो है कि बहुविकल्पिता कहलाता है। क्या होता है, यही लक्षण आपका जो है कि बहुविकल्पिता कहलाता है। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने यह भी बतलाया है कि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं और एक लक्षण के दो ही जीन हो सकते हैं, दो ही रूप हो सकते हैं, लेकिन मानव रुधिर कहता है कि एक लक्षण के दो से अधिक विकल्प हो सकते हैं और यही विकल्प जो है आपका बहुविकल्पता या मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल से आइए देखते हैं कि क्या कहता है। एग्जाम्पल में क्या कहता है कि मानव रुधिर वर्ग क्या है आपका, ए है, बी है, ए बी है और ये ओ है। ठीक, मानव में 4 प्रकार के रुधिर को क्या कहता है एक ही कारक, 4 प्रकार के रुधिर को केवल एक कारक कैपिटल आई जो है कि जिम्मेदार होता है, या आई, इसको स्मॉल आई बोल सकते हैं, इस आई जिम्मेदार होता है। ठीक, तो ये आई क्या करता है, 3 प्रकार जैसे ब्लड ग्रुप हो गए, जैसे आई ए, आई बी और आई नॉट। ठीक, तो इससे आई ए से ए बनेगा, आई बी से बी बनेगा और आई नॉट से क्या बनेगा आपका ओ बनेगा। आई ए से बनेगा आपका ए ब्लड ग्रुप, आई बी से आपका बनेगा जो है बी ब्लड ग्रुप और आई नॉट से जो है आपका बनेगा ओ रुधिर वर्ग आपका प्राप्त होता है। तो आइए इसको देखते हैं कि कौन पूर्ण रूप से प्रभावी लक्षण होते हैं। इसको क्रॉस कराने पर जैसे आई ए क्रॉस आई बी, आई ए के साथ क्रॉस कराएंगे,
इसमें जो है कि ए ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा। अब यही जो है कि आई बी क्रॉस आई बी कराएंगे तो कौन सा ब्लड ग्रुप प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। अब यही आई नाट को क्रॉस आई नाट से कराएंगे वो प्राप्त होगा। ठीक, ये आपके रुधिर है, रुधिर वर्ग हो गए। ठीक, अब यही आई ए को क्रॉस आई नाट के साथ कराएंगे तो ए प्राप्त होगा, यही बहुविकल्पिता है आपका। फिर उसके बाद आई बी का क्रॉस आई नाट से कराएंगे तो बी प्राप्त होगा। फिर यही क्रॉस इसका जो है कि आई ए क्रॉस आई बी के साथ कराएंगे तो ए बी प्राप्त होगा। ये भी क्या है आपका, बहुविकल्पीय रुधिर वर्ग है आपका। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका जो है बहुविकल्पी जीन होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कि पिता का रुधिर वर्ग ए है तो बेटे का रुधिर वर्ग कितना है, ओ है। पिता का ए और बेटे का ओ, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जो है कि जीनोटाइप क्या होगा, ये आप मुझे जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि पिता का रुधिर वर्ग ए है और बेटे का जो है कि रुधिर वर्ग ओ है, तो इसका जीनोटाइप रेशियो आप हमें बता दीजिए या जीनोटाइप क्या होगा। ठीक, रेशियो में बताइए, खाली जीनोटाइप हमको बता दीजिए कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं चौथा, बहुप्रभाविता की बात करते हैं, बहुजीनी वंशागत की बात करते हैं और जुड़वा बच्चों की बात करते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं चौथे अपवाद के बारे में, बात करते हैं बहुप्रभाविता की बात करते हैं। बहुप्रभाविता में क्या होता है, इसमें एक जीन कई फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक जीन, इसमें जो है कि एक जीन कई जो है कि फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्या होता है, नियंत्रित करता है। अब यही हम लोग पांचवें जो है कि लक्षण की बात करेंगे या पांचवें अपवाद की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुजीनी वंशागति। ये जो है आपका लास्ट अपवाद है। इसमें क्या होता है कि एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं। बहुप्रभाविता में क्या होता है कि एक जीन कई फिनोटाइप लक्षणों को, मतलब एक ही जीन कई प्रकार के लक्षणों को, फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है। लेकिन बहुजीनी वंशागत में क्या होता है, इसमें एक लक्षण को एक से अधिक जीन जो है नियंत्रित करते हैं। जैसे गेहूं में केर्नल रंग। वैज्ञानिक कौन थे जिसकी खोज करने वाले थे, वो थे एन एहले। 1908 ईस्वी में उसकी खोज की थी। ठीक, आगे जो है कि हम लोग बात करेंगे जो है कि आपके लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक, तो ये वीडियो जो है कि लिंग निर्धारण के बाद हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम बीमारियों के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर के बाद। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।